विद्यार्थियों आइए पढ़ते हैं आदि कवि वाल्मीकि और इसका आज का अवतरण। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपने परिवार वालों से पूछने के लिए चला गया था, है ना। तो अब इसके आगे उच्चारण कीजिएगा। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुः ऊचुश्च कथं वयं तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम। वयं किं जानीमहे त्वं किं करोषि कया वा रीत्या धनार्जनं विदधासि नास्माभिः त्वं पापकर्म कर्तुम् आदिष्टः तेषां स्वपरिवार जनानाम् उत्तरम् आकर्ण्य सो अतीव विषण्णो अभवत्। द्रुतं मुनिवरम् उपगम्य सर्वं च तत् परिवार जनाख्यातम् असाव भाषत परम निर्विण्णम् तं मुनिः तस्य हृदय शोक शमनाय राम इति जप्तुम् आदिदेश। राम इति समुच्चारणे अक्षमः स्ववृत्ति अनुसारं मरा इत्येव जप्तुम् आरभत। इत्थम् असौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्रं तपस् चचार। तपसि रतस्य तस्य शरीरं वल्मीक मृत्तिकाभिः आवृतं जातम्। अथ कदाचित् प्रचेतसा निरन्तर जलधारया तस्य शरीरात् वल्मीक मृत्तिकाः परिस्राविता अभवन्। मृत्तिकाभिः तिरोहितं तस्य शरीरं पुनः प्रकटितं। ततो मुनिभिः सह संस्तुतो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मील्य उदतिष्ठत। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वात् वाल्मीकिरिति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वात् प्राचेतस इति तस्य नामद्वयं जातं। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेताः तस्य दशमः पुत्रो अहम् इत्थम् उल्लिलेख। यथा च प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनंदन। उत्तरकांड। अब आप शब्दार्थ देखिएगा। कल वाली कहानी को मन में बैठा लीजिएगा जिससे कि आगे की बढ़ती हुई कहानी आपके समझ में आ सके। अथ इसके बाद स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, नहीं तो हमारा वीडियो आधे घंटे बन जाएगा। हम सोचते हैं कम का बने। अथ इसके बाद तस्य कुटुम्बिनः उनके घर वाले
किसके घर वाले? वाल्मीकि के, यानी कि अग्निशर्मा के घर वाले। तस्य प्रश्नम, उनके प्रश्न को। श्रुत्वा, सुनकर। भृशम, अत्यधिक। बहुत कठिन शब्द आपके सामने है, इसको ध्यान में रखिएगा। चुकुपुह, चुकुप लिख करके विसर्ग लगा दो। क्रोधित हुए। ऊचुह, बोले। च, और। कथम, कैसे। वयम, हम। वयम, हम सब। तब, तुम्हारे। पाप कर्मणि, पाप कार्य में, पाप कर्म में। सहभागिनः, सहभागी। भवेम, होंगे। वयम, हम सब। किम, क्या। जानीमहे, जाने। तुम। किम करोषि, क्या करते हो। कया, किस। वा, अथवा। रीत्या, विधि से। धनार्जनम, धन की कमाई। विदधासि, करते हो। न, नहीं। अस्माभिः, हम लोगों ने। त्वम, तुमको। पाप कर्म, पाप कार्य। कर्तुम, करने के लिए। आदिष्टः, आदेश दिया है। यदि आप सभी शब्दों के अर्थ को लिख ले रहे हैं तो इनके हिंदी अंश को एक तरफ से रखते चले जाओगे तो अनुवाद बनता चला जाएगा। ऐसा है ना, कि अनुभव हो रहा होगा। आगे बढ़िएगा। तेषाम, उन। स्वपरिवार, अपने परिवार के। जनानाम, लोगों के। उत्तरम, उत्तर को। मेहनत पड़ रही है ना, तेज लिखना पड़ रहा होगा। उत्तरम, उत्तर को। आकर्ण्य, सुनकर। सह, वह अग्निशर्मा। अतीव, बहुत अधिक। विषण्णः, दुखी। अभवत, हुआ। द्रुतम, तेजी से। अगर संस्कृत छूट रही तो हिंदी लिख लिया करेंगे, तो संस्कृत शब्द आप बाद में किताब से निकाल लीजिएगा, ठीक। तेजी से। मुनिवरम, मुनिवर के। उपगम में, पास जाकर। सर्वम, सभी। च, और।
तत्परिवार उस परिवार के जन लोगों द्वारा आख्यातम कहे गए उत्तर को असो उसने मतलब अग्निशर्मा ने अभासत कह सुनाया। परम अत्यंत निर्विण्णम दुखी तम उनसे, यानी कि अग्निशर्मा से, अग्निशर्मा को ऐसा भी आप अर्थ ले सकते हैं। मुनि ने तस्य हृदय उनके हृदय के शोक शमनाय शोक को दूर करने के लिए राम का अर्थ राम ही होगा। इति इस प्रकार जपतुम जपने के लिए आदिशत आदेश दिया। राम का अर्थ राम ही रहेगा। इति इस प्रकार समुच्चारणे ठीक से बोलने में अक्षमः असमर्थ, राम भी नहीं बोल पा रहे थे, इतने अशिक्षित थे। स्ववृत्ति अपने स्वभाव के अनुसार मरा, राम को उलट दिया, मरा। इति एव यही जब तुम जपना आरभत आरंभ कर दिया। इत्थम इस प्रकार, छूट तो नहीं रहा है, छूटेगा तो बताइएगा। इत्थम इस प्रकार असौ उन्होंने बहुवर्षाणि बहुत वर्षों तक समाधौ समाधि में लीन होकर, बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर तीव्रम कठोर तपः तपस्या चचार किया। किसने तपस्या किया है? अग्निशर्मा ने। आगे बढ़ो, तपस्या की कठिनाई का पता लगेगा आने वाले आगे के शब्दों में। तपस्या में रतस्य लीन, तस्य शरीरम उनके शरीर को, वाल्मीकि मृत्तिका भी दीमक की मिट्टियों ने आवृतम जातम ढक दिया। अथ इसके बाद कदाचित किसी समय प्रचेतस कोष्ठक में लिख लीजिएगा, वरुण देवता द्वारा
निरंतर लगातार जलधारया पानी बरसाने की धारा से तस्य शरीरात उनके शरीर से वल्मीक मृत्तिकाः दीमक की मिट्टियाँ यानी कि दीमक की मिट्टी परिस्राविता धूल अभवन गई, पूरी की पूरी मिट्टी धुल गई। मृत्तिका भी मिट्टी से तिरोहितम ढका हुआ तस्य शरीरम उनका शरीर पुनः प्रकटितम पुनः प्रकट हो गया। ये तुम लोग पढ़ने आए, पंचायत करने आए हो यहाँ पे? हैं? किताब कॉपी किसी के हाथ में? खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम? वो क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों आगे बढ़ो। ततः इसके बाद मुनियों द्वारा संस्तुतः स्तुति अभ्यर्थितः और प्रार्थना च किए जाने पर, च माने और, चक्षुषी दोनों आँखों को, उन्मील्य खोलकर, उदतिष्ठत जाग गए। वल्मीकात दीमक से प्रोद्भूतत्वात् प्रकट होने के कारण वाल्मीकि इति यह प्रचेतसा वरुण देवता द्वारा जलधारया जल की धारा से मृत्तिकायाः मिट्टी के परिश्रुतत्वात् धुले जाने के कारण प्राचेतस नाम है, प्राचेतस का अर्थ प्राचेतस ही रहेगा। इति इस प्रकार तस्य उनके नाम द्वयम दो नाम जातम हुए। आप ये भी अर्थ ले सकते हो, दो नाम पढ़े, ऐसा भी कह सकते हो। रामायणम महाकाव्य में मुनि ने स्वपितुः नाम अपने पिता का नाम प्रचेता का अर्थ प्रचेता ही लिखिएगा। तस्य उनका
दशमः पुत्रः, दसवां पुत्र। अहम, मैं हूँ। इत्थम, इस प्रकार। उल्लिलेख, उल्लेख किया है। यथा च, जैसे कि। अब जो उल्लेख हुआ है वो लाइन यहाँ रख रहे हैं, उस पंक्ति को रख रहे हैं कि रामायण के उत्तरकांड में ऐसा इन्होंने लिखा है। प्रचेतसः, प्रचेता का। अहम, मैं। दशमः पुत्रः, दसवां पुत्र हूँ। राघव नंदन, हे राघव नंदन। राघव नंदन यहाँ राम जी को कहा गया है। अब आपको इसका अनुवाद सुनना है। किसी शब्द का अर्थ छूटा तो नहीं। मेहनत तो खूब पड़ी, थके तो खूब, लेकिन मुझे लगता है इस थकावट का जो फल मिलना है कुछ खास ही रहेगा। चलिए हिंदी अनुवाद देखिए। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में अपने परिवार वालों के उत्तर को लेकर नहीं सुनना है, केवल वाल्मीकि के यानी कि अग्निशर्मा के मुनि के पास पुनः वापस आने का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद समझिए। इसके बाद उनके परिवार वाले उनके प्रश्न को सुनकर बहुत क्रोधित हुए और बोले, हम तुम्हारे पाप कार्य में सहभागी कैसे होंगे? हम क्या जाने कि तुम किस विधि से धन कमाते हो अथवा क्या करते हो। हमने तुम्हें पाप कार्य करने के लिए आदेश नहीं दिया है। उन अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर वह बहुत दुखी हुए। विद्यार्थियों देखना हम अर्थ कहाँ से निकाल रहे हैं, वो लाइन किताब में चेक करना जिसकी हिंदी हम बोल रहे हैं। हमारी हिंदी के साथ आपकी दृष्टि उस संस्कृत वाली लाइन पे चलनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर वह बहुत दुखी हुए और तेजी से मुनिवर के पास जाकर वो सब परिवार के लोगों द्वारा कहे हुए उत्तर को उन्होंने कह सुनाया। अत्यंत दुखी उनको मुनि ने उनके हृदय के शोक को शांत करने के लिए राम इस प्रकार जपने का आदेश दिया। राम इस प्रकार शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने मरा यही जपना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर कठोर तपस्या किया। तपस्या में लीन उनके शरीर को दीमक की मिट्टियों ने ढक दिया। इसके बाद किसी समय वरुण देवता द्वारा निरंतर जल की धारा से उनके शरीर से दीमक की मिट्टियाँ धुल गईं। मिट्टी से ढका हुआ उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। इसके बाद मुनियों द्वारा स्तुति और प्रार्थना किए जाने पर वह आंखें खोलकर उठ गए। दीमक से निकला हुआ होने के कारण वाल्मीकि और प्रचेतस द्वारा जल की धारा से मिट्टी धोए जाने के कारण, धुले जाने के कारण प्राचेतस, इस प्रकार उनके ये दो नाम हुए। रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेतस और स्वयं को उनका 10वां पुत्र इस प्रकार उल्लेख किया है, जैसा कि उत्तरकांड में लिखा है, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। ये इसका अनुवाद था। अब व्याकरण की चीज़ें चेक करते हैं। ये लिखने वाली चीज़ें से नोट कीजिएगा। सबसे पहले उस कठिन शब्द को देखिए जो छोटा तो है लेकिन हैरान करता है। चुकुपुह धन ऊचुह धन च।
चुकुपुह धन ऊचु दंच। ये लीट लकार का प्राचीन प्रयोग है, इसलिए कठिन लगता है। आक्रुध्यत रूप बनेगा सरल शब्दों में। यहाँ पे विसर्ग संधि की गई है विद्यार्थियों, और स्तुत्व संधि भी। विसर्जनीय से सा सा जुसुरु और स्तोष चुनाश्चु, इतने सूत्र काम करते हैं। कर्तुम धन आदिष्ट, कोई संधि नहीं, केवल शब्दों को जोड़ा गया। आपकी सुविधा के लिए हमने विच्छेद किया है। अब बड़ा सा शब्द देखते हैं, स्वपरिवार धन जनानाम। स्वपरिवार धन जनानाम धन उत्तरम धन आकर्ण्य, कोई संधि नहीं है। अगला शब्द देखिए, सह धन अतीव, विसर्ग संधि है। अतोरुर पुलताद अपलुते सूत्र लगेगा। अगला है विसर्णा धन अभवत, यहाँ पर भी वही संधि है, विसर्ग संधि, सूत्र भी वही है, अतोरुर पुलताद अपलुते। सूत्र हाई स्कूल की किताब में मिलेगा। मुनिवरम धन उपगम्य, कोई संधि नहीं। एक और बड़ा सा शब्द आ रहा है, तत्परिवार धन जन धन आख्यातम धन असौ, असौ सापे औ की मात्रा, धन अभाषत। लास्ट वाले शब्द को अंडरलाइन कर लो, असौ धन अभाषत। यहाँ पर ही संधि हुई है, संधि हुई है अयादि। सूत्र मिलेगा कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है, एचो अयवा यावाह। पढ़ाएंगे व्याकरण, समझ में आएगा, परेशान ना हो। आगे है जब तुम धन आदिशत, जब तुम धन उपादिशत, आदिशत नहीं उपादिशत है। शायद उच्चारण में भी उपादिशत को आदिशत पढ़ा गया है। तो जब तुम उपादिशत। आगे है समुच्चारणे धन अक्षम, समुच्चारणे धन अक्षम। यहाँ पे पूर्व रूप संधि है जो स्वर संधि में आती है। सूत्र है एंगा पदांतात अति, एंगा पदांताद अति। सूत्र सुन के आप लोग डरेंगे नहीं, ये हम आपको सूत्र के बारे में बार बार सुनाते हैं कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये भी कभी हमारी परीक्षा में टकराएगा जब आप नौकरी चाकरी लिए फॉर्म डालोगे, ख़ास तौर से प्राइमरी टीचर आगे बढ़ते। इसीलिए बोलते नहीं, ज़रूरत नहीं है 10 तक इतना रटना नहीं, सूत्र रटो। सोचेंगे दादा इतना सूत्र कब याद हुई, अपने आप याद हो जाएगा, चिंता छोड़ दो। आगे बढ़िए, तपाह धन चचार, एक शब्द और है स्ववृत्ति धन अनुसारम, स्ववृत्ति धन अनुसारम। यड़ संधि की गई है, इको यड़ची। कुछ और शब्द देखिए, वाल्मीकि धन इति, विसर्ग संधि। और अंत में पुत्रः धन अहम धन इत्थम धन उल्लिलेख। पुत्रः और अहम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है।
एक और है प्रचेतसो धन अहम, प्रचेतसो धन अहम, इसको नहीं, इसका प्रचेतसः धन अहम बनेगा, प्रचेतसः धन अहम, विसर्ग संधि और साथ में पूर्व रूप संधि। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक।